ठीक है। ये फिलोसॉफी क्या है ना, एक फिलोसोफिया वर्ड से आया है, फिलोसोफिया, फिलोसोफिया, ठीक है। ये फिलोसोफिया वर्ड से आया है फिलोसॉफी। ये फिलोसोफिया एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक, ये ग्रीक वर्ड है। फिलो का मतलब है लव, सोफिया का मतलब है विजडम, ठीक है। लव ऑफ विजडम, फिलोसॉफी का इसका मीनिंग क्या आ गया ना, लव ऑफ विजडम, विजडम, लव ऑफ विजडम, लव ऑफ लर्निंग, सीखने का इच्छा, जानने का इच्छा, ठीक है। इसको हम लोग कह रहे हैं फिलोसॉफी, लव ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये हम लोगों को क्या हुआ ना, बहुत सारे फिलोसोफर आए, बहुत ये इसका डेफिनेशन या इसका मीनिंग के बारे में समझाए। तो हम लोग 2-3 डेफिनेशन के बारे में या 2-3 मीनिंग देख लेते हैं। इसमें एक ग्रीक फिलोसोफर हैं अरिस्टोटल, ठीक है। अरिस्टोटल क्या कह रहे हैं फिलोसॉफी के बारे में? अरिस्टोटल कह रहे हैं, एवरीवन, वो बोल रहे हैं एवरीवन आर फॉलोइंग philosophy whether they aware of it or not। वो कह रहे हैं, एज पर द एरिस्टोटल द फिलोसॉफी ऑफ डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ डेफिनेशन इज everyone are following philosophy whether they aware of it or not। इसका मतलब ये है कि ये फिलोसॉफी के बारे में किसको पता हो या ना हो, सब कोई फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं। एज पर द फिलोसॉफी दे आर, मतलब क्या, कुछ भी सोचते हैं या कुछ भी करते हैं तो कुछ फिलोसॉफी या कुछ फिलोसॉफी रहता है, या फिलोसॉफी को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और एक सिसेरो नाम का एक फिलोसोफर हुए हैं, सिसेरो कह रहे हैं फिलोसॉफी इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ आवर माइंड। वो कह रहे हैं सिसेरो, फिलोसॉफी एक ऐसा चीज है जो कि हम लोग का माइंड, हम लोग का दिमाग के लिए सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट मेडिसिन है। समझ रहे हैं? तो फिलोसॉफी क्या है ये देख लिए हम लोग एक वेस्टर्न फिलोसोफर के बारे में, ठीक है। इंडियन फिलोसोफर क्या कह रहे हैं ना, इंडियन फिलोसोफर कह रहे हैं, एज पर द इंडियन फिलोसोफर इट इज दर्शन। इंडियन फिलोसोफर कह रहे हैं ये एक दर्शन है। दर्शन मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप के बारे में सोचना, अपने आप को समझना, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को तैयार करना, ठीक है। इसको हम लोग कह रहे हैं फिलोसॉफी। इंडियन फिलोसोफर ट्रूथ का सर्च करना, ट्रूथ, सच्चाई के बारे में जानकारी लेना और उस हिसाब में अपने आप को डेवलप करना, ठीक है। इसको ये हम लोग का इंडियन फिलोसोफर कह रहे हैं। और ये वेस्टर्न फिलोसोफर, ये अरिस्टोटल बोल रहे हैं एवरीवन आर फॉलोइंग फिलोसॉफी वेदर दे अवेयर ऑफ इट और नॉट। वो जानते हैं नहीं जानते हैं पता नहीं, लेकिन सब कोई फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं। सिसेरो कह रहे हैं फिलोसॉफी इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर आवर माइंड। हम लोग का दिमाग के लिए इससे अच्छा, इससे बेहतर मेडिसिन और कुछ भी नहीं है। ये मेडिसिन ऐसा, ये फिलोसॉफी अगर डेवलप होगा या फिलोसॉफी के बारे में सोचने लगेंगे तो हम लोग का दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगेगा। ये एक अच्छा मेडिसिन है। लेकिन हम लोग का इंडियन फिलोसोफर या इंडियन फिलोसॉफी कह रहा है कि ना क्या ना, इंडियन फिलोसॉफी कह रहा है इट इज दर्शन। ये दर्शन है, देखने का या सेल्फ रियलाइजेशन करने का एक तरीका है ये, जिसके थ्रू में हम लोग अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, ठीक है। ये हो गया फिलोसॉफी का मीनिंग, ठीक है। ये फिलोसॉफी हम लोग का अगर
इंडियन फिलोसॉफी को थोड़ा देखेंगे तो क्या निकलेगा। ये कहाँ से आया है, इंडियन फिलोसॉफी को अगर देखेंगे तो ये आया है वेद से। वेद 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 क्या है ना, सबसे अर्लीस्ट रिटिन डॉक्यूमेंट, सबसे पहले जो रिटिन डॉक्यूमेंट है, मतलब पीछे चले जाइए, पुराने जमाने में जाइए, जो रिटिन डॉक्यूमेंट मिलता है वो है वेद। ठीक है, वेद उपनिषद, ये क्या है, इसको ये वेदा को क्या हुआ, 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है। 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है। वो क्या क्या है, एक है उपनिषद, दूसरा है आपका सूत्र, श्रीमद् भगवत गीता। सबको ही सुने होंगे, सबको ही पढ़े भी होंगे। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवत गीता, है ना, ये सब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वेद का सिंपलेस्ट फॉर्म है ये सबको। और यही वेद का एक्सेप्टेंस को देख के, ये वेद का एक्सेप्टेंस को देख के इंडियन फिलोसॉफी को जैसे 2 धड़े में बांटा गया है। ठीक है, उस टाइम में जितने सारा फिलोसोफर थे, वो जमाने में जितना सारा फिलोसोफर थे वो 2 धड़े में बट गए। ठीक है, एज पर द एक्सेप्टेंस ऑफ वेदा इंडियन फिलोसॉफी इज क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, या 2 धड़े में बट गए। ठीक है, पहला धड़ा है क्या, नास्तिक। नास्तिक मतलब दोज डू नॉट बिलीव इन गॉड, जो कि गॉड या भगवान के ऊपर विश्वास बिलीव ही नहीं करते, वो नहीं सोचते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज है ना, ऑलमाइटी के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, ये इसको कहा जाता है नास्तिक। और एक होते हैं आस्तिक, जो कि गॉड के ऊपर बिलीव रखते हैं। ठीक है, थेसिस्ट, आस्तिक मतलब थेसिस्ट, जो बिलीव करते हैं, है ना, और जो बिलीव नहीं करते हैं उसको नास्तिक को कहा जाता है, एथेसिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये लोग देखिए, इंडियन फिलोसॉफी में पहले से बोल दिया कि एज पर द एक्सेप्टेंस ऑफ वेद इंडियन फिलोसॉफी इज डिवाइडेड और कैटेगराइज, और क्या बोले 2 धड़े में बट गया, जिसको कि एक है नास्तिक और एक है आस्तिक। नास्तिक में कौन कौन आते हैं, चारवा, महर्षि चारवा, समझ रहे ना, महर्षि चारवा वो कहते थे कि गॉड नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, हम लोग बिलीव ही नहीं करते हैं भगवान नाम का कोई चीज़ है, हम लोग जो सिलेबस बनाएंगे, हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वही फाइनल है। और वही वो लोग करके क्या, महर्षि चारवाक आश्रम बना के बहुत सारे शिष्यों को बुला के वो गुरुकुल में, आश्रम में वो स्कूल चलाते थे। ठीक है, वो अपना सिलेबस लोगों को बांटते थे। आगे कौन आ गए ना, जैनिज्म कौन एस्टेब्लिश किए थे ना, वर्धमान महावीर, है ना, ये जैनिज्म एस्टेब्लिश किए। वो लोग भी बिलीव नहीं करते थे कि भगवान का एग्जिस्टेंस है, गॉड का एग्जिस्टेंस वो मानते ही नहीं थे। ठीक है, और कौन ना, बुद्धिज्म का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, किसने, गौतम बुद्धा, है ना, गौतम बुद्धा। ये लोग भगवान को नहीं मानते थे, गॉड का एग्जिस्टेंस को नहीं मानते थे। ये लोग अपना एक स्ट्रक्चर बना के या सिलेबस बना के उसी हिसाब में अपना आश्रम में बच्चों को और गांव में घूम के, एरिया में घूम के वो ट्रेनिंग देते थे, टीचिंग देते थे। ठीक है, और एक धड़ा था जिसको आस्तिक को कहा जाता था। आस्तिक मतलब दे बिलीव इन गॉड। ठीक है, आस्तिक ये क्या करते थे ना, ये कौन कौन थे ना, कपिलो मुनि है। ठीक है, वो संख्या और दूसरा है योगा ट्रेनिंग देते थे, कौन, महर्षि पतंजलि। ठीक है, महर्षि पतंजलि। और है न्याया, ये कौन एस्टेब्लिश किए थे, गौतम महर्षि। और क्या, और है वेदांत का सबसे अच्छा स्वरूप जो है वो वेदांता है।
तो ये ऐसे ही 2 धड़े में बांट गए थे। उसी हिसाब में ट्रेनिंग और उसी हिसाब में स्कूल चलता था। उस टाइम में आश्रम करके, आश्रम बना के या घूम घूम के ऐसे ही स्कूल चलाया करते थे। ठीक है, एक है नास्तिक था, नास्तिक स्कूल, और एक आस्तिक स्कूल। ये लोग चलाते थे नास्तिक स्कूल और ये लोग चलाते थे आस्तिक स्कूल। ये हो गया आप लोगों का फिलोसॉफी एंड इंडियन फिलोसॉफी, अबाउट ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। तो इसी चीज को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन, उसका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।